इन ठाकुरों को आप क्या नाम देना चाहेंगे? माफिया कहेंगे, दबंग कहेंगे, या फिर ये कहना चाहते हैं कि आज भी सत्ता के दबाव, मकान ना होने की वजह से आपके बेटे की शादी थे। हाँ, कसम कि तुम मकान बनाओ तब शादी करेंगे। ये मकान आप देखिए और कैसे ये मजबूर हैं कि इनके बेटे की शादी इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि इनके पास पक्का मकान नहीं है। तो देखिए किस प्रकार से इस घर पे छत नहीं है, टीन शेड लगाया गया है, ये इनकी घर गृहस्थी सब कुछ इसी में रखा हुआ है। इस परिवार के पास मकान नहीं है। हम लोग जंगल में जाते हैं मैम, बताइए हम लोग कैसे वहाँ पर जाएं? अभी तो शौचालय का नियम तो लागू कर दिया गया पर हम लोग को मिला नहीं तो क्या करें? बसाए क्यों? हमारे ससुर रहे गड़ गुलामी करत रहे, घर चौका करत रहे, बर्तन मारत रहे, नहवावत रहे, तब लोग बसाए तो कब उजाड़ रहे। बहुत मुश्किल होती है। हम लोग बाहर जाते हैं, देखते हैं सबके यहाँ लैट्रिन है पर हम लैट्रिन शौचालय बनवा देते हैं पर हम लोगों को ना घर है ना शौचालय है, कुछ है ही नहीं तो हम लोग क्या करें? इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के धौरमऊ कोठार गांव में। हमारे पीछे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को देखिए और अंदाजा लगाइए क्या आज का ये भारत है? आज का भारत जहां करोड़ों रुपए का बजट आता है प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर। कहते हैं गांव में महिलाओं के नाम पर आवास दिए जा रहे हैं, महिलाओं के नाम पर गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, महिलाओं के बैंक खाते में महिलाओं के नाम पर बैंक खाता खुलवाया जाता है। हमारा प्रोग्राम चलता है गांव बोले सच। आज हम गांव की सच्चाई आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे आज का भारत इतना मजबूर है, ये गांव इतना मजबूर है कि यहाँ पर किसी को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं मिला। कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे कि आप तस्वीर दिखाइए और दिखाइए कि ये छप्पर भी कैसे पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इस गांव में अधिकतर मकान जो हैं वो कच्चे मिट्टी के बने हुए हैं। पहले का भारत ऐसा होता था जहां लोग रहते थे वो कच्चे मकानों में रहते थे। अगर हम अपनी बात करें तो हमारा जब से जन्म हुआ हमारे गांव में एक भी मकान कच्ची मिट्टी का मकान नहीं बना हुआ है, लेकिन इस गांव में आपको बता दें कि पूरे गांव में कच्चे मकान हैं। एक आध लोग हैं जिनका घर पक्का बना हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर इस गांव में किसी को आवास मिला ही नहीं, कोई भी मूलभूत सुविधा इस गांव तक नहीं पहुंची। हमारे साथ आंटी जी मौजूद हैं जिनका ये घर है। हम उनसे जानते हैं कि आखिर अभी भी आज के समय में वो इस कच्चे मकान में रहने को कैसे मजबूर है। जी दीदी देख लीजिए, यहाँ पर मड़ई रहे थे, झोपड़िया, आग कोई फूंक दिया, हम घर में रोटी बनाते थे, कोई फूंक दिया, जल गया, सब बर गया, कुछ नहीं बचा। हम भी जी जल गए रहे, यहाँ पर जल गए रहे 2-3 जगह, तब फिर प्रधान कुछ नहीं दिए हम लोग के, नहीं एक पैसा भी नहीं दिए। आपकी झोपड़ी में कोई आग लगा के चला गया? मुहरे से कोई आग लगा के चले गए। जब हमारे आदमी हमारे जब देखी तो हमको लेके भागे जल्दी से, तो हम लोग निकले तो कहो हम लोग दोनों जानी बच गए। चौकी पर गए, फिर चौकी पर प्रधान भी चले गए, प्रधान को मिल रही है, प्रधान सुनवाई कुछ नहीं भवा, भगा दिए चौकी वाले। अच्छा, तो आपका ये मकान ऐसे ही जर्जर है। आपने प्रधानमंत्री से जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलता है, क्या प्रधान से आपने नहीं कहा कि हमें कॉलोनी गए थे दीदी, 4-6 दिन दौड़ के गए, कहें कि कुछ नहीं होगा। चले आए ना, 4-6 दिन हम लोग बीमार हो गए, खाना दाना नहीं बने, ऐसे हम लोग रह गए ना। अच्छा, आप जानती हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जैसे दिल्ली में मोदी जी हैं जो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे कि आवास हो गया, गैस सिलेंडर आप लोगों को मिला? हाँ, गैस सिलेंडर मिला है दीदी जी। राशन मिलता है? राशन मिलता है 3 लोग के। अच्छा, एक बच्चा है, हमारे भैया है, हमारे आदमी 3 लोग के मिलता है, लौंडे के हमारे 3 लोग के। तो सरकार इतनी सारी योजनाएं चला रही हैं जिससे जो गरीब हैं, जो परेशान हैं, जैसे आपका मकान ही है, आपने कहा कोई झोपड़ी में आग लगा गया और झोपड़ी वो जैसे हमारा बच्चा सियान हो गया है, खाना बनाने वाला कोई नहीं है, चाहे बीमार हो जाए चाहे कुछ भी है, जब भी बनाएंगे तभी हम लोग को चाय पानी मिलता है। मकान ना होने की वजह से आपके बेटे की शादी? हाँ, कहते हैं कि तुम मकान बनाओ तब शादी करेंगे, कहते हैं कि कहाँ ले आके बैठा लो, हम इतने के कच्चे घर में नहीं शादी करेंगे। ये मकान आप देखिए और कैसे ये मजबूर हैं कि इनके बेटे की शादी इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि इनके पास पक्का मकान नहीं है। और तो और यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पास मकान नहीं है। अंकल जी हैं, उनसे हम जानते हैं कि आपने प्रधान से जब आवास के लिए कहा तो उन्होंने क्या कहा? वो हम लोग को आवास नहीं दे रहे हैं कुछ। जी, कुछ नहीं दे रहे हैं, कहीं आप लोग का नहीं बनेगा इसमें कुछ। नहीं तो किस लिए नहीं बनेगा? आवास मिलते का नहीं।
ठाकुर लोग नहीं दे देते हैं ठाकुर हम लोग के। ठाकुर लोग बंद कर देते हैं। कहते हैं कि हमारे जमीन में है, इनको लोग ये की ठाकुर लोग आवाज़ नहीं आवाज़ बनना। नहीं देंगे, नहीं आवाज़ देंगे, नाली देंगे, कुछ भी नहीं बनेगा इसमें। कुछ नहीं देंगे। नहीं तो ठाकुर है तो क्या किसी को रहने नहीं देंगे? हाँ, भगाते नहीं, हैं पहले लोग बसाए थे, यहाँ अब नहीं बसा, हटा दें सब लोगों। पे। चाहे जितने जाने से तुम पूछ लो, सभी लोग बताएंगे हम लोग हमारे घर के पूरे ऊपर गांव में रहे। से हो रहा है, हाँ, पूरे गांव के अंदर यही हाल हुआ है। इस- जिसको बना हुआ कोई बात नहीं है, जिसको नहीं बना है वो ऐसे पड़ा रहेगा, बनेगा नहीं, जल्दी देंगे नहीं। ये जगह आपकी है कि ठाकुरों की? ये आबादी था पहले। जी। अब वो नंबर दिखा रहे हैं लोग। हमारे ससुर 100 साल हमारे यहाँ चौथा पीढ़ी बीते वाले हैं, 100 साल के ऊपर हो गया हम लोग के यहाँ रहने, तो हम लोग के कहाँ भगा दिए हैं? इस खातिर हम लोग के मुकदमा लड़ावते हैं लोग, घर द्वार बनाने नहीं देते हैं। हमारे दीवार पीछे के अभी को हम खोल के दिखाएं, पीछे दीवार चलो दिखा दी, एक अंगी है गिरने वाली है, दीदी आओ दिखाई, जी देख लीजिए। ये दीवार देख लीजिए। तो देखिए किस प्रकार से इस घर पे छत नहीं है, टीन शेड लगाया गया है। ये इनकी घर गृहस्थी सब कुछ इसी में रखा हुआ है। इस परिवार के पास मकान नहीं है, कच्ची दीवार है, ऊपर टीन शेड है और इस वजह से आंटी ने बताया कि उनके बेटे की शादी नहीं हो रही है क्योंकि उनके पास पक्का मकान नहीं है। और अगर जातिवाद की बात की जाए तो आरोप ये भी लग रहा है कि ठाकुरों द्वारा इन लोगों को परेशान किया जाता है। इस गांव के जो ठाकुर हैं वो अपनी दबंगई दिखाते हैं और कहा जाता है कि इसी वजह से इन्हें मकान नहीं दिया जा रहा है। शायद प्रधान के ऊपर भी इस बात का प्रेशर है कि ठाकुर समाज इन्हें मना कर रहा है, इसलिए इन लोगों को आवाज़ नहीं दिया जा रहा है। और भी लोग हैं जिनसे हम जानते हैं, लेकिन ये आज का भारत है। आप जरा तस्वीरों को जूम करके दिखाइए कि कैसे आज के समय में भी लोग यहाँ छप्पर में रहने को मजबूर हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुनीता। कहाँ रहती हैं आप? ये वैसी घर है। आपका मकान बना है? नहीं। ऐसे ही छप्पर में रही? हाँ। तो आवास के लिए प्रधान से आपने कहा नहीं? ना प्रधान दे रहे हैं ना और सेक्रेटरी कोई मददे नहीं कर रहे हैं सब जले। हम तो अपने अपने कमाई बनवाए, कर्जा पानी 8 लाख रुपया कर्जा हो चुके हैं, बाकी कैसे हम भर रहे हैं कर्जा, क्या करें। और प्रधान हमको तो ना लाइन गैस मिला है, ना कॉलोनी मिली है, बस राशन कार्ड बना है बस। 4 बच्चे हैं, 5 और 2 लोग हम 6 लोग हम। अच्छा। हाँ, किसी का लैटरिंग नहीं, हम लोग बाग में जाते हैं, दुनिया का लैटरिंग पड़ती है, अगर का गुपर हम लोग बैठते हैं, लैटरिंग करते हैं। शौचालय भी नहीं मिला? शौचालय नहीं कहूँ है, चलिए देखिए, ये लोग हम सभी एक परिवार के हैं, सभी की ये दिक्कत ही है। ना शौचालय मिला ना आवास मिला? कुछ नहीं, हमको तो कुछ नहीं मिला है, न शौचालय, न घर है, न नाली। हमारे पर नाली भी नहीं, कल हमारी पोती बूढ़ी के बची है। का किंजा हाँ। हाँ, यहाँ प्रधानों तो नहीं सुनवाई करते हैं कि कोई तो सुनवाई करे प्रधानों। हाँ, ठाकुर से डरा आप लोग खुदे चल के देख लीजिए क्या है हमारे घर की दिक्कत। जी। हाँ, अच्छा, ये ठाकुरों के ऊपर जो आरोप लग रहा है, क्या क्या ठाकुर वजह? कह रहे हैं कि हमारी जमीन है तो तुम लोग बसाए क्यों। हमारे ससुर रहे गड़ गुलामी करते रहे, घर चौका करते रहे, बर्तन मारते रहे, नहवावत रहे, तब लोग बसाए दे कब उजाड़ रहे हैं सब जाने। ससुर मर्दम बुढ़े हो गए हैं, ससुर हैं कहूँ कहाँ है, दादा बुला लो। अच्छा। हाँ। अच्छा, और भी यहाँ पर लड़कियां हैं, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटियों के पास शौचालय नहीं है तो बेटियां कहाँ जाती हैं? हम लोग जंगल में जाते हैं। मैम बताइए हम लोग कैसे वहाँ पर जाएं? अभी तो शौचालय का नियम तो लागू कर दिया गया, पर हम लोग को मिला नहीं है, तो क्या करें हम लोग। देश के प्रधानमंत्री कौन पता है? यस, कौन है? नरेंद्र मोदी है ना। मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन योजना बनाई थी, बेटियों को शौचालय देने की जो बात थी, हर घर शौचालय की बात भी इन्हीं की स्कीम थी, लेकिन शौचालय बेटियों को नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री से क्या गुहार लगाएंगी? हम लोगों को शौचालय मिले। परिवार, हमारा परिवार कहाँ जाएगा? शौचालय दूसरे की जमीन में थोड़ी ना जाएगा। जब खुद का अगर शौचालय रहेगा तभी तो हम लोग सेफ्टी में रहेंगे। आज तो बताते हैं बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी को खुद सुरक्षा नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगी वो लोग। वोट आती है आपकी? अभी तो अब की बार आएगी शायद। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी जी हैं। योगी जी महिला सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाते हैं, मिशन शक्ति योजना है, कुछ नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं हुआ है। जो होना चाहिए था होना करना चाहिए। लड़कियों को बाहर जाती हो तो डर नहीं लगता है कहीं कोई जानवर या फिर कोई अप्रिय घटना हो जाए तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? क्योंकि बाहर अगर आप जाती हैं, खुले में जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी लाज समझ लीजिए बचाने में भी मुश्किल होती होगी। जी, बहुत मुश्किल होती है। हम लोग बाहर जाते हैं, देखते हैं सबके यहाँ लैटरिन है, पर हम लैटरिन शौचालय बनवा देते हैं, पर हम लोगों को ना घर है ना शौचालय है, कुछ है ही नहीं, तो हम लोग क्या करें। और जब प्रधान से बोलो तो वो बोलते हैं कि कुछ होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं।
अब हम लोग क्या करें? क्योंकि जो कर्मचारी हैं वो लोग उन्हीं ठाकुर भवन में हैं, वो कागज पहुँचने देते, काट देते वहीं पे। 12 बजे 1 बजे रात के ठाकुर लोग घर में आ जाते हैं दीदी, हम लोग घर में। जो है तो ये रोक देते कागज। काफी परेशान हैं आप लोग। हाँ, बहुत दिन हम लोग सब बहुत परेशान, बच्चे बताइए कि ये लोग कितना परेशान हैं, गांव भरे के आदमी बताइए हैं। पूरे गांव भी, पूरी आप घूम के जाके देख लीजिए, पूरी गांव ठाकुरन के कब्जे में है। हाँ, गाँव दिखा दीजिए कैसे कैसे जी। है आप। अच्छा, अभी आंटी जी आप बैठिए। अभी हमने देखा आपका मकान तो बना हुआ है, तो क्या आप इस परिवार से नहीं हैं? नहीं, हम यही परिवार से हैं, लेकिन पहले नहीं रोकते लोग। अच्छा, पहले का बनवाया है, बहुत पहले अभी ये लोग जो कह रहे हैं कि ठाकुरों द्वारा इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, सही है? हाँ सही है। हम ही तो यही परिवार में हैं, अब हमको नहीं बनाने दे देते हैं, अब हम ही को तो नहीं बना। ये 2 बिरवा इधर लगा है, काटने नहीं देते हैं लोग। और घर के ऊपर गिर जाए तो काटने नहीं देते हैं लोग। मतलब इतनी दबंगई, इतनी परेशानी के बीच आप लोग जी रहे हैं, किसी से शिकायत करने तक नहीं पहुंचे? नहीं पहुँचे हैं हम लोग, लेकिन कागज दबा लेते हैं लोग, काम कचहरी कहाँ बहुत दौरे में पुलिस आ जाते हैं घर पे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, आप भी जानती हैं। इससे पहले अभी लगातार 9 साल हो गए, इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो अगर कहते हैं इनकी सरकार में गुंडाई कम है, क्या सच है? गुंडाई तभी कम रहे, अभी तभी तो बहुत ज्यादा रहे, अभी है वैसे, अभी तो इससे है। देहात में ना कोई बताया जाती है ना मालूम होता है। हाँ, मालूम होते हैं। अच्छा, योगी सरकार अभी चल रही है, कहते हैं कि इस सरकार में कोई जबरदस्ती कहीं पर कब्जा नहीं कर रहा है, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है, गरीबों को काफी लाभ मिल रहा है। तो अगर आप लोग इस तरह से जी रहे हैं तो इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा है, बड़े लोग को मिल रहा है, गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग तो इतने दिन कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को तो। दबा रहा और का, बस गरीब के दबा रहते हैं, कुछ नहीं मिलते है। घर जाके देख लीजिए, पूरा घर हमारा गिरा पड़ा है, कॉलोनी भी नहीं देते हैं, नाली भी नहीं बनवाते हैं, पूरा पानी सब रोड पे बहवा रहे हैं हम लोग। हाँ? न लैट्रिन बनवा रहे हैं, लड़का बिटिया सियान हो गए, कहाँ जाए, जंगले में जा रहे हैं सब। हाँ? लैट्रिन तक नहीं बनवा रहे हैं, कुछ भी नहीं बनवाने देते हैं। हाँ? अच्छा, मतलब प्रधान तो दे नहीं रहे हैं, अगर आप लोग सोचे कि अपने आप से बनवा लें वो भी नहीं। कुछ नहीं देते हैं, पुलिस आ जाते हैं। हाँ पुलिस आ जाते हैं। कि प्रधान जो सुने कि हाँ घर के नाली बनवाए या शौचालय बनवाए, मतलब वो आखिर जाएं तो कहाँ जाएं, हम लोग बस खाली प्रधान तक पहुँचते हैं। प्रधान उनकी सुनते हैं, हमारी लोग के सुनते ही नहीं है। हमारा मौका देख लीजिए, लेटरिन बना पड़ा है, हमारा आदमी विकलांग है, लेकिन कोई सुविधा का लाभ नहीं। हाँ कोई नहीं मिल रहा है। बस खाली कि तो जंगल में जाओ या तो अपने खेत में जाओ, कहाँ जाओ, खेतों बाड़ी तो नहीं है कि हाँ मतलब चले अपने खेत में जाएं। तो यही समस्या, यही परेशानी, हम लोग कहाँ जाएं, अब किसके पास जाएं, आप भाई बताओ, तो वहाँ हम लोग जाएं, कहाँ जाएं। अच्छा, प्रधान नहीं सुन रहा है तो सेक्रेटरी से शिकायत करिए, ग्राम विकास अधिकारी से शिकायत करिए। कुछ नहीं है, सब कोई मिला हुआ है, आते हैं लोग देख देख के बस चले जाते हैं, कोई सुनवाई मैडम नहीं हो रही है। हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस गांव में लोग बेहद गंभीर समस्याओं से पीड़ित हैं, यहाँ पर किसी के पास मकान नहीं है, और सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार होते हुए भी दबंग अपनी दबंगई दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर इन लोगों के द्वारा सीधे तौर पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि ठाकुर समाज के द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, ग्राम प्रधान के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप इन्हें आवास नहीं दे सकते, आप इन्हें शौचालय नहीं दे सकते। लेकिन सवाल ये उठता है कि वही ग्राम प्रधान जब वोट लेने का समय होता है तब इन लोगों के बीच आ जाते हैं, इन लोगों को नए नए लॉलीपॉप देते हैं, योजनाओं का लाभ मिलेगा, अगर आप वोट देंगे तो आपको आवास मिलेगा, बहुत सी ऐसी चीज़ों का लाभ देने का लॉलीपॉप इन लोगों को दिया जाता है। कहा जाता है कि आप अगर वोट नहीं देंगे तो यहाँ से आपको भगा दिया जाएगा, वोटर लिस्ट में नाम है, वोट देते हैं इसलिए आप लोग यहाँ पर हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अब प्रदेश माफिया मुक्त हो गया है, इन ठाकुरों को आप क्या नाम देना चाहेंगे? माफिया कहेंगे, दबंग कहेंगे, या फिर ये कहना चाहते हैं कि आज भी सत्ता के दबाव में लोग ऐसे गरीबों मजलूमों को मजबूर करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज के समय में भी गरीब परिवार ऐसे झोपड़ी में रहने को मजबूर है तो क्या कहा जाएगा, आज का भारत ये है क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर करोड़ों का बजट आता है, स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर करोड़ों का बजट पेश होता है,
इसके अलावा अगर बात की जाए गाँव के विकास की, तो ग्राम प्रधानों को भी तमाम फंडिंग की जाती है कि आप गांवों का विकास करिए, जो भी ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करिए, लेकिन ज़रूरतमंद आज भी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह रहे हैं। तो अभी ग्रामीणों की यही मांग है प्रशासन से कि इन बेचारों से इनका घर ना छीना जाए, इन लोगों को ऐसे झोपड़ी में रहने को मजबूर ना किया जाए, और साफ तौर पर कहना है कि एक बार मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाई जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को, जो इन लोगों को दबाने का काम ठाकुर समाज के द्वारा किया जा रहा है और ग्राम प्रधान के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उससे इन्हें मुक्त कराया जाए और इन्हें मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिया जाए। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इन लोगों की पीड़ा सुन पाएगी, क्या इन लोगों की गुहार सरकार तक पहुंचेगी। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमंच समाचार।